दीपक जी, मैंने बहुत बहुत खुशी हुई कि मैं हमारे परिवार रो हमारे गांव रो नाम रोशन करियो। और जबकि भी मेहनत मैं करी 3-4 साल में और तीसरे प्रयास में मैंने सफलता मिली और अंतिम रूप हूँ आईएएस में चयन में बहुत खुशी है साहब। पहला मैं डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करना चाहता हूँ पर एनडीए में मेडिकली अनफिट हो गयो। वो एक लक्ष्य आप सोच लियो, उड़ने वास्ते कार्यरत रहो और बैकअप ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए। मैं तो बोला पीछे मुड़न देखने को नहीं, और आगे चलता रहो और अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, अच्छे आदमी के साथ उठो बैठो, अच्छा विचार रखो और अपनी मेहनत करो, लगन करो। मैं आप रहाते हूँ और बच्चे ने आई कही मैं बेटा करना है तो कुछ अच्छो करना, ताकि शहर में आया हूँ तो मारो भी थोड़ो इज्जत मान बढ़े। दिन के शहर में गया बच्चे की करियो को दे बैठा टे कुत्ता कूटे एड़ो काम नहीं करना। उड़ाने को मेरे को डर लगता है, इतने करोड़ होते हैं, मेरे को कोई छोटी नौकरी नीचे अफसर बन जाए कि नहीं, नीचे कोई अफसर नहीं होता मम्मी। 20वीं रैंक एक गांव में 20वीं रैंक नहीं ले सके तो पूरी इंडिया में 20वीं रैंक लेनी है। बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। मैंने बच्चे माते बहुत ना दे और मैंने पहली में पगोतली दी थी, वो कहने के पुत्र पग पालने मिले। कम एज में कर दिखाया है, जनरल कैटेगरी के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करना, वो भी इतनी कम एज में। और अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना आपका सपना है तो आज ही विजिट करें पैसिफिक मरीन एकेडमी सीकर। यहाँ मिलेगी बेहतरीन तैयारी और संपूर्ण मार्गदर्शन का भरोसा। जुड़िए और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूं आप सागे आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलकुट चैनल। और आज आपने बता दूं कि पूरे जोधपुर वास्ते बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जोधपुर शहर से एक होनार, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिन रात मेहनत करता था, वो आखिरकार अपनी मंजिल पा लियो है। ये बिल्कुल मैं बात करूं यूपीसी द्वारा आयोजित सिविल सेवा सर्विस रो एग्जाम रो रिजल्ट आ चुके हैं जो कि 2024 में हुए। तो उनमें ऑल इंडिया रैंक बनी है 20वीं रैंक। बहुत बड़ी बात अपने अंदर। आप सागे है त्रिलोक जी। त्रिलोक जी, कैसा लग रहा है आपने जब तीसरी बार अटेम्प्ट करवा रहे बाद आपने फाइनली आपने वो अचीवमेंट आप कर पाया? दीपक जी, मैंने बहुत बहुत खुशी हुई कि मैं हमारे परिवार रो हमारे गांव रो नाम रोशन करियो। और जबकि भी मेहनत मैं करी 3-4 साल में और तीसरे प्रयास में मैंने सफलता मिली और अंतिम रूप हूँ आईएएस में चयन में बहुत खुशी है साहब। पिछली जो 2 आपका प्रयास था उनमें कई कारण रही हो आप लोग नहीं हुआ? हाँ सर, पहले प्रयास में प्रीलिम्स में मैं असफल रही हूँ पहले पड़ाव में। तो उनमें 2-3 जगह सब्जेक्ट हुए वीक था थोड़ा, लाइक साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है। दूसरे प्रयास में साहब जो कि मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा है उनमें जो ऑप्शनल विषय होया करे उनमें नंबर खासा कम रह गया, तो वो भी एक कारण रही हो सर। अगर मैं बात करूं जैसे और भी जो युवा आपने देख रहा है आपसे बहुत इंस्पायर हो रहा है वह, क्योंकि हर कोई चाहे कि मैं भी इन जेडो बनूं। आप एक आजकल आप एक तरीके से कोई आइडियल बन चुका काफी लोग। आपका आइडियल कौन था? अगर मैं बात करूं तो जिंदगी में सबसे पहले आइडल तो हमारे पिताजी है। और पहला मैं डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करना चाहता हूँ पर एनडीए में मेडिकली अनफिट हो गयो। उन्हें पची सिविल सर्विसेज में भी कई एड़ा जका डीएम हाँ सिलेक्टेड पहला वे भी एज अ इंस्पिरेशन हमारे वास्ते रिया और मैं ओन देख मेहनत करी। पढ़ाई अपनी सेल्फ स्टडी रहती थी या ऑनलाइन कुछ क्लासेस अटेंड कर रहा? हाँ सर, मोस्टली लगभग 60-70% सेल्फ स्टडी ही और बाकी थोड़ा घना की ऑनलाइन कोर्स लिया जका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनने वास्ते। आगे रो कोई प्लान है आप लोग कि अगर आपने कौन सा डिपार्टमेंट में जाओ, अगर मौका मिले तो आप किन में आप लोग खुद रो इंटरेस्ट किन में है जाओ? बिल्कुल साहब, मौको तो आईएएस रोमेली और जिलाधीश बना तो जको भी कार्डर मेली उनमें सेवा दे और प्राथमिक शिक्षा है और बचे ग्रामीण परिवेश में जो भी विकास का कार्य है उनमें बिल्कुल कार्यरत रहे सर। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा गांव जो कि ओसियार के पास में भाकरी गांव है, उठो निकल कर आप अटे आया और अटे कब से रह रहे हो, कुछ जान के मैं चाहूँ आप लोग? हाँ सर, लगभग 2008 में अटे रहवास करा हूँ जोधपुर में और उन्हें पची अटे रहवास। जन्म आप जोधपुर में जो जन्म साहब दिल्ली में हुए, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। पिताजी फौज में आ गए। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह आपने? स्कूलिंग सा आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर में। जोधपुर आर्मी? हाँ सर, बहुत बड़ी बात है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करी हूँ अपनी। और उन्हें बाद आगे क्या करे आप, कॉलेज वगैरह? बाकी सा आगे बीएससी करी मैथ्स में दिल्ली विश्वविद्यालय हूँ किरोड़ीमल कॉलेज हूँ और आगे सा एमए करी ही राजनीति विज्ञान हूँ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। तो आईएएस रो विचार आप लोग कद आया कि मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ करूँ, या फिर पहले आप लोग कुछ ऐसा था कि जिन हिसाब से पिताजी आपका आर्मी में था कि आप सोचा आर्मी में जाऊँ, लेकिन उन्होंने पहले आप लोग कुछ विचार थे बचपन में? आप कहीं मत सोचा? पहला सब अपन रक्षा में देखा तो प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप सेवा करो जनता री, पर प्रशासनिक सेवा में आप प्रत्यक्ष रूप जनता री मदद कर सको
तो वो भी एक कारण रही हो झुकाव रही जकी वजह ही प्रशासनिक सेवा की तरफ। मैं देख पा रही हूँ कि आप जो हमारा हर सवाल रो एक सटीक और एक शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दे रहे हो। आ कटे न कटे एक ट्रेनिंग होया करे, प्रैक्टिस होया करे कुछ। बिल्कुल सा शुरू हूँ आदत बन गई क्योंकि पहला एनडीआरआई साक्षात्कार दीना और यूपीएससी में भी खासी प्रैक्टिस करी तो उन वजह मतलब और जितनी तैयारी कराउंड में मतलब शॉर्ट एंड स्वीट रखा तो सही रहे सब चीज। एक जो युवा आपने देख रहा है किन तरह से वाने हताश नहीं होना चाहिए, आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक मैसेज आपकी तरफ से। बिल्कुल सर मैं तो वही कहना चाहूँ जको एक लक्ष्य आप सोच लियो उड़ने वास्ते कार्यरत रहो और बैकअप ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए। और हताशा आवेला जिंदगी में कठिनाई आवेला पर जो भी आप सपोर्ट सिस्टम है भले ही वो फैमिली है आपका दोस्त है और इस आगे आपने रहना है और वो हमेशा आपने संभल दे इस। आगे जब आप अपने अधिकारी पोस्ट पर आप आ जाओला तो कई कई आप चेंजेस करवाना चाहो जो आपने लगे कि हाँ इंडिया के अंदर हाल भी इन चीज़ों में आता है, कुछ फोकस नहीं कर पा रहे। सर अगर राजस्थान री मैं बात करूं तो जोधपुर शहर में आप देखो तो ग्रामीण क्षेत्र का काफ़ी परिवार आ रही है मेनली शिक्षा रे वास्ते। तो अगर गांव में प्राथमिक शिक्षा री अगर क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ सके तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रही हमारी। फिलहाल आपने बताऊँ त्रिलोकी रा पिताजी भी आप आगे है साहब, आप तो खुशी रो ठिकाना नहीं होला क्योंकि आप तो खुद एक गवर्नमेंट जॉब में रिया हो, तो आपने केड़ो लग रहा है कुछ बताना चाहो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा, मैंने जो उसको परवरिश दी वो उसने मेहनत करके मुझे आज हासिल करके जो बहुत ही अच्छा परिणाम दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ। अक्सर जो एक पिता और बेटा और एक रिश्ता ऐड होया करे कि खुलकर बात नहीं होया करे, हर एक चीज नहीं बता पाया करे, मारे सागे तो होया करे। तो आपने कभी यूं लगे कि जब अ, एक बार अटेम्प्ट में नहीं हुए, दो बार अटेम्प्ट में नहीं हुए कि अरे तेरे लोग छोड़ दे यार, मतलब यूं कुछ ऐसा कुछ। नहीं, हमारा तो बाप बेटे का वो वाला रिश्ता रहा ही नहीं, हम तो एक दोस्त की तरह अच्छा। हमारा रिश्ता रहा है। बेटे ने जो भी कहा वो मैंने किया और उसकी इच्छाओं के अनुसार ही मैं चला हूँ। मैं तो बोला पीछे मुड़न देखने को नहीं, और आगे चलता रहो और अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, अच्छे आदमी के साथ उठो बैठो, अच्छा विचार रखो और अपनी मेहनत करो, लगन करो। मैं आप रहते हूँ और मारो कोई दबाव नहीं कि आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, मारो कोई दबाव नहीं हो। बच्चों आप रहो मुझे पूछ सको आप, मैं कभी प्रेस नहीं करी। मैं तो एक सिर्फ मारो लक्ष्य हो भाई मैं इन्हें आगे बढ़ाउण में प्रयास कर सकूँ आई जो। अक्सर तो यूं है करे कि बच्चा ने अपने पिता रे नाम से जाना करे कि आप जो है चुन सिंह जी रा बेटा है, आप फौजी साहब रा बेटा है, लेकिन अब आपने लोग केवला आईएएस साहब रा बेटा है। केड़ो लगा। हाँ, आईएएस साहब रा पिताजी कहेला पण तोय के आईएएस फलाणो रो बेटो आईएएस बनियो हो तो मारो नाम तो हाथ जोड़ी एड़ो कहीं नहीं है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप तो बाप ही रहे सा, और कदी वो मारो तो नाम हाथे रहे के वो कलेक्टर किन्नो है कैसा वो बागरी रा चून सिंह है उरो हेम सिंह रो पोतो है। आ तो हाथे जुड़ी उड़ रहे वाले मारे पूर्वजों री मारी सबरी यादों, मारे ससुराल मारे जैसे ससुर जी वगैरह बहुत भावी इंसान थे, उनकी परवरिश थी, वो सब हमारे हाथ तेरे वाला। आपने खानदान की अगर बात करूं पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने पूरी पीढ़ियां में कोई एडो निकलो है, कोई इंटर हमारे तो ऐसे ऐसे निकले हैं जो ईणी पे रोटी सेक के खाई, जैसे वीर दुर्गादास। बाकी तो मैं क्या उदाहरण दूं, वो हमारे पुरुष थे आज से 8 पीढ़ी पे, उन्होंने जोधपुर को बरकरार रखा है। आज जोधपुर नहीं होता जी दुर्गादास जी नहीं होते तो। बिल्कुल। और हाँ। एक लड़ाई करे हाडी रानी ने 7 महीने का अजीत सिंह को पेट पर नाल फाड़ के दिया के दुर्गा बाबा ये जोधपुर री अमानत है, संभाल सको संभाल जो उरा मैं वंशज हूँ। तो एड़ो काम करनो मैंने बहुत ही अच्छो लागे। मैं देश की सेवा करी और बच्चे ने आइज कही मैं बेटा करनो है तो कुछ अच्छो करनो, ताकि शहर में आया हूँ तो मारो भी थोड़ो इज्जत मान बढ़े। के शहर में गया बच्चे की करियो को दे बैठा टे कुत्ता कूटे, एड़ो काम नहीं करनो। बहुत अच्छा लग रहा मेरे को नौकरी अब लगी मैं इसकी। आपसे जानने मेरे को बहुत ही खुशी हुई, इसने मेहनत करी और सफल हुआ, मेरे को बहुत खुशी। कितना बच्चा आप रहे, एक ही है? 2 बच्चा बची। 2 बच्चा बच्चा। हाँ, एक लड़को एक लड़की। लड़को एक ही। कई है नहीं कि ये जो पूत हो इन्होंने पाँव जो है पालना में दिख जाया करे। आपने भी कोई एडो था कि बचपन में आपने लगता कि वो कोई बड़ो अधिकारी बनेला हाँ, या बदमाश हो? नहीं नहीं बदमाश नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था और इसकी इच्छा ही पायलट बनूं और उड़ाऊंगा ऐसे। मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगता उड़ाना। अच्छा। इतना था उस टाइम ये ऐसे बोलता था। कागज रा बना उड़ाओ। हाँ उड़ाता जब। और अभी उसमें नहीं हुआ तो इसकी इच्छा ही तुम कि अभी इच्छा वही वही नौकरी आपको मिल जाएगी। कि उड़ाने को मेरे को डर लगता है, इतने करोश होते हैं, मेरे को कोई छोटी नौकरी नीचे अफसर बन जाए
कि नहीं नीचे कोई अफसर नहीं होता मम्मी, वो तो उड़ाऊंगा वही होता अफसर पायलट। बनना तो बड़े જ बनना हाँ अरे પછી વાત છોડો હું काल जो फाटे है तो बहुत खुशी हुई काले और बच्चे ने बहुत अच्छी हासिल प्राप्त की 20वीं रैंक। एक गांव में 20वीं रैंक नहीं ले सके तो पूरी इंडिया में 20वीं रैंक लेनी है। बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। મને बच्चे माते बहुत ना दे और मैंने ने पहली में पगोतली दी थी वो कहन के पुत्र पग पालने मिले पहली मंथ में आज 4-5 साल पहले कह दियो मारे मो पिताजी रो नाम पोतो करेला रोशन एक दिन मन तो बहुत उम्मीद इन माते खरो उतरियो खरे में खरो बहुत अच्छी रैंक लायो। आपका छोटा भाई है? हाँ जी, कितना छोटा? 13 महीने का गैप है बस जी। ज्यादा छोटा नहीं है फिर तो। जी, ये मेरे को जीजी तो बोलता है पर तू ही बोलता है। अच्छा, हाँ। तो बचपन में खूब लड़ाई झगड़ा सब कुछ नहीं हुआ? नहीं, लड़ाई झगड़ा हमारे मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं होते थे, एकदम प्रेम भाव से रहते थे हम, दोस्तों की तरह रहते थे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट हो जाते थोड़े बहुत, बाकी एकदम अच्छे से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते। तो कभी आपने यूं नहीं हुआ कि आप भी मतलब साथ साथ में जिन हिसाब से तैयारी कर रहे हैं आप भी तैयारी करो कुछ ऐसा? हाँ, इससे मैं काफी मोटिवेट होती हूँ। कभी भी गांव जाते थे तो ये काफी जीके क्वेश्चन के आंसर दे देता था, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी थोड़ा इससे प्रेरित होके ही मैंने आगे जो भी किया है वो इससे प्रेरित होके। बहुत बड़ी बात। मेरे को मेरी बड़ी बहन ने दिया ये भी ऐसे हम्बल बन रही है। अच्छा, मारी बड़ी बहन ही मारो मार्गदर्शन करियो। बाकी बड़ी बात बोल रहे हो। बाकी ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैं तो कह देता कि ज्ञान अपने पास ही रख। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ बता सको आप त्रिलोक के बारे में कि मतलब और कई शौक है मतलब इन जी। अलावा स्टडी और इन अलावा? ये स्टडी में तो है ही, बाकी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि लेता है। बास्केटबॉल खेलता था, शूटिंग में भी इसने काफी शिरकत की थी, अलग अलग पार्टिसिपेशंस किए थे कॉम्पिटिशन्स में। शूटिंग की वजह से मुझे लगता है ये एनडीए के मेडिकल में रह गया, क्योंकि अच्छा। पिस्टल शूटिंग करता था तो एक साइड से इसकी मसल्स डेवलप हो गई, तो उनको बोला कि आपके ये सिमेट्रिकल चेस्ट है। एक्सरे में कुछ आया नहीं, उस वजह से रह गया, वरना सक्सेस कब की मिल जाती है इसको। पर जो होना था अच्छे के लिए होना था, इसीलिए वहाँ मेडिकली अनफिट हो गया और आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। कभी कोई दूसरा और कोई मतलब जैसे आप देख सको आजकल की यूथ है वह सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रिया करे और ही बहुत इसकी सोशल लाइफ तो बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया का नहीं कहूंगी, पर इसके दोस्त काफी सारे हैं। दोस्त काफी सारा है। बहुत सारे दोस्त है इसके, सबका सपोर्ट करता है। इसके सारे दोस्त भी इतने अच्छे हैं, सब इसके साथ रहते हैं हमेशा। कुछ गर्ल्स भी है दोस्त? जी नहीं हमारी कोएड स्कूल थी तो फिर लड़कियां भी दोस्त होती है, लड़के भी दोस्त होते हैं, सब दोस्त ही हैं। क्या तो फाइनली जो है त्रिलोक गिरा जीटो साहब पर आ गए जेठालाल ने किकर लग रहा जब सुंदर वीरा कुछ कर दिखा वाला मतलब वही मैं कहना चाहूँ कि आपने केड़ो लग रहा है कि आज आप रो इकलौतो लाडलो जो आप कह सको साड़ा साहब जो है आज कुछ कर दिखाया है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, पूरे पूरे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, जो भी राजपूत समाज है इनके लिए भी बहुत एक मोटिवेशन, एक माहौल क्रिएट कर दिया इन लोगों ने सब मतलब बनाने। और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन हुई है कि भाई इन्होंने बहुत मतलब कम एज में कर दिखाया है, जनरल कैटेगरी के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करना, वो भी इतनी कम एज में। और मैं एक सैनिक हूँ और मैं इनकी जो सिचुएशन है वो समझ सकता हूँ। इन्होंने जो कर दिखाया है डिसिप्लिन की वजह से, इनके अंदर जो अनुशासन है, इनके फादर साहब भी सूबेदार से रिटायर्ड हैं, तो उन्हीं के अंदर जो अनुशासन था उसी का पालन इन्होंने किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम सब बहुत खुश हैं और जैसे ही हमें पता चला हम सब की आंखें नम थी, मेरी वाइफ की, और इन्होंने तो पूरा श्रेय उनको दिया कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है देख के कि हाँ हम सब ने मतलब इन्होंने इन सबको मतलब श्रेय बराबर दिया है। और इनके जितने भी दोस्त हैं सब कुछ है, सबसे एक हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला इनके बारे में। और कहीं ना कहीं दिल में हम सबको पता तो था कि होने ही वाला है, बस ये नहीं पता था कि अनएक्सपेक्टेडली 20th रैंक की आ जाएगी। हम सब एक्सपेक्ट करते कि हाँ बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, इजीली हो जाएगा, हम वेट करते कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 20th रैंक आ जाना और हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए। थैंक यू। एक सबसे बहुत जरूरी बात आप बोले हो कि जनरल कैटेगरी में हो अगर बावजूद रैंक बननी अब बहुत बड़ी बात है। इनसे बहुत सारे जो है वे भी इंस्पायर हो रहा कि हाँ नहीं अगर त्रिलोक जी आ सके तो आप भी आ सके। नहीं जी सर, मैं बस ये कहना चाहूँगा जो इनका माइंडसेट था स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग था। इनको लगा ये नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आईएएस के अंदर 80 सीट है तो इनको पता था कि एक सीट मेरी है और मुझे वो लेनी लेनी है, तो इन्होंने वो करके दिखाया है। तो हम सबके लिए मोटिवेशन यही है कि आईएएस के अंदर या जो भी हम चीज़ में जॉब पकड़ना चाहते हैं उसके अंदर एक सीट तो है, मुझे वही पानी है। ये नहीं सोचना कि हमारी रैंक आएगी नहीं आएगी, हम उसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं, कि बस हमें उस एक सीट पे टारगेट करना और उन्हें करके दिखाया है, अपनी सीट ले ली इन्होंने। तो एक बहुत सबके लिए कहना मोटिवेशन का एक ऊर्जा पैदा की इन्होंने।
बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बिल्कुल, अगर आप में वो जज्बो है, वो उमंग है, वो उत्साह है, आप चाहे घोड़ो आप बहुत पीछे ही हो, रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन आप में वो सब चीज़ें है, दम है और अनुशासन है, एक उम्मीद है, तो आप पीछे होकर भी सबसे आगे आ सको, वो करके दिखाए थे लोग जी। वाकई में पूरा जोधपुर शहर, समाज, हर एक व्यक्ति जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, आज वाने खुशी है और इन खुशी रो ठिकानों कटे ही नहीं देख सको आप। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके साथ दीपक झलकू से। धन्यवाद।